अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में आप लोगों से सारी टाइमलाइन शेयर करूंगा सितंबर इनटेक की कि इस टाइम क्या सारी सिचुएशन चल रही है, ऑफ़र लेटर्स की क्या अपडेट है, कैश आपको कब तक मिल जाएगा और क्या ये एक राइट टाइम है। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो क्या यूनिवर्सिटीज़ इस टाइम एप्लीकेशन ले रही हैं या नहीं ले रही, और आप इस टाइम किस स्टेज पे हो तो उस स्टेज के हिसाब से आपको किस किस किस्म की प्रेपरेशन की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ मैं आपको डिटेल्ड इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ऑफ़र लेटर अपडेट की बात कर लूँ तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि भाईजान अब जो यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम रहता है, अब इनका पोर्टल जैसे ही कोई इंटेक ख़त्म होता है उसके बाद इनका पोर्टल हो जाता है ओपन। तो आप एलिजिबल होते हैं भाईजान कि आप जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, आपके पास अगर अपने डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं। और मज़े की बात यहाँ पे ये रहती है कि अगर आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं भी हैं और यूनिवर्सिटी को लगता है कि आपका प्रोफाइल ठीक है तो वो आपको कंडीशनल ऑफ़र लेटर भी दे देते हैं और आपको एक टाइम दे देते हैं कि इस टाइम के अंदर अंदर अपने ये जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमें आप सबमिट करवा सकते हैं। इवन अभी अगर आपने इंग्लिश का टेस्ट भी नहीं दिया हुआ तब भी आपको ऑफ़र लेटर आ जाता है। अभी आप अपनी डिग्री का वेट कर रहे हो तब भी आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है, यानी कि आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो अगर मैं ऑफ़र लेटर की बात करूं तो भाईजान तकरीबन आप यूं कह लो कि 50 to 70% स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई कर दिया था यहाँ पे उन सब को ऑफ़र लेटर्स इशू हो चुके हैं। अब चाहे वो कंडीशनल ऑफ़र लेटर हैं या अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर हैं। अब अगली सारी बात आती है आप लोगों पे कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिसिंग हैं या किस चीज़ का आप वेट कर रहे हो। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी मेरे पास जिन स्टूडेंट्स ने रब्ता किया था उनमें से जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर आए हैं उनकी सिर्फ जो एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट रह गई है वो रह गई है जी इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट। तो स्टूडेंट्स ने भी अप्रैल के मंथ में या कुछ स्टूडेंट्स ने मई में अपनी जो है ना वो टेस्ट की डेट्स ली हुई हैं। जैसे ही उनका टेस्ट क्लियर होगा वो यूनिवर्सिटी को अपनी ये वाली कंडीशन सबमिट करवा देंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी उनको अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे देगी जिसके अंदर उनकी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट रह जाती है और वो होता है यूनिवर्सिटी को उनका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो प्रोसेस करवाना। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन रहता है, जो स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि क्या हम अभी मसलन अभी इंग्लिश टेस्ट तो आना है या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है उससे पहले यूनिवर्सिटी को इनिशियल डिपॉजिट दे दें, अपनी सीट सिक्योर कर लें। और हाँ, अगर इन केस हम उस रिक्वायरमेंट पर पूरा नहीं उतर पाते इंग्लिश लैंग्वेज वाली या वो जो डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ यूनिवर्सिटी मांग रही है, अगर वो हम कल को नहीं उनको जमा करवा सकते तो क्या जो हमारा दिया हुआ डिपॉजिट है वो यूनिवर्सिटी हमें रिफ़ंड कर देगी। तो भाई वैसे नॉर्मली क्या होता है कि ये सारी पॉलिसी आपके ऑफ़र लेटर के ऊपर लिखी होती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पे पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं कि लाइक वो ये कहते हैं कि अगर आपने इनिशियल डिपॉजिट दे दिया वो नॉन रिफंडेबल है। वो रिफंड तब भी होगा अगर आपका किसी सूरत में वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है या यूनिवर्सिटी आपका कोर्स डेफर कर देती है। ठीक है, अगर आप खुद से कल को ये कह दो कि जी मैं एडमिशन नहीं ले रहा या मेरी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो हो सकता है कि वो आपका रिफंड ना करें। ये सारी जो है ना ये आपको यूनिवर्सिटी की पॉलिसी उनकी एडमिशन टीम को ईमेल करके चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। लेकिन मेरी यही रिकमेंडेशन रहती है कि पहले अपना काम पूरा करो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। जब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे उसके बाद ही इनिशियल डिपॉजिट को अपना जो है ना वो प्रोसेस कराओ, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी टाइम पड़ा है। अच्छा, अब वो लोग जिनके पास तो अनकंडीशनल ऑफर लेटर आया हुआ है, लाइक आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हैं, आपके पास सब कुछ है, तो आप लोग जो है ना वो अपना इनिशियल डिपॉजिट यूनिवर्सिटी को प्रोसेस करा दो। अब वो 3,000 है, 6,000 है, 6500 है। भाई मैंने जो किया था और मैं ये रिकमेंड करता हूँ, जो हमारे लोकल बैंक्स हैं यहाँ से इजीली जो है ना वो सिक्योर वे है, आराम से प्रोसेस हो जाता है। आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में इनिशियल डिपॉजिट जमा करा दो, तकरीबन हफ्ते डेढ़ हफ्ते का प्रोसेस होता है। उसके बाद ये जो डिपॉजिट आपने कराया होता है ये यूनिवर्सिटी इसको अपडेट कर देती है अपने पोर्टल के ऊपर और आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे देती है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपके पास अप्रैल में अनकंडीशनल ऑफर लेटर है तो आप ये समझ लो कि आप अप्रैल के अंदर अंदर ही अपना ये वाली फीस यूनिवर्सिटी को जमा करा दो। और वो वाले स्टूडेंट्स जिनका अभी कोई इंग्लिश वगैरह टेस्ट रहता है तो भाई आप अपने पहले टेस्ट की तैयारी दो, या अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो अपने वो चीज़ें जो है ना वो प्रिपेयर करो। इन द मीन टाइम वो लोग जिन्होंने अब डिपॉजिट जमा कराना है, भाई आप लोग अगर पहले देख लो आपकी यूनिवर्सिटी की कैश लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यूके के अंदर दो तरह का यूनिवर्सिटी का हिसाब किताब रहता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कैश देने से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट जो अपने वीज़ा के टाइम पे भी जमा करवाने होते हैं वो सब कुछ चेक करती हैं। उसके अंदर टीबी भी होता है, उसके अंदर वो आपकी पूरी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करती हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो देखती हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ भाई जैसे ही आप उनको डिपॉजिट दे देते हो वो आपको स्ट्रेट अवे अपना प्रोसेस करने के बाद कैश इशू कर देती हैं। तो ये भी चीज़ पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म करनी है। तो अब आप क्या करें, अपना जो डिपॉजिट है वो यूनिवर्सिटी को सबमिट करा दें। अगर तो भाई आपकी यूनिवर्सिटी की कैश लेने के लिए रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट शो कराना, तो आप अपनी स्टेटमेंट का बंदोबस्त कर लो, क्योंकि
28 दिन की मैच्योर स्टेटमेंट आपको यूनिवर्सिटी को देनी होती है। तो आप यूँ कह लो कि अगर आप अभी से ये प्रोसेस शुरू करोगे तो आगे 1 महीने का सोच के चलना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कल से या नेक्स्ट वीक से या मिड ऑफ अप्रैल से अपना डिपॉजिट जो है ना वो प्रोसेस करवाते हो, तो आप 20 या 25 अप्रैल से अपनी स्टेटमेंट भी चलवा दो, ताकि जब मई की 20 या 25 आएगी आपकी जो स्टेटमेंट है वो मैच्योर हो जाएगी। आप यूनिवर्सिटी को सारी चीज़ जमा करवाओगे और बाय द एंड ऑफ मई यूनिवर्सिटी आपको कैश इशू कर देगी। और इसी तरह ही भाई वो लोग जिनकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ भी चेक करना, आप तो यार आंखें बंद करके स्ट्रेट अवे अपना डिपॉजिट कराओ। यूनिवर्सिटी कुछ टाइम लेती है। मेरी यूनिवर्सिटी जो थी NTU, इन्होंने मुझे 2022 की मैं बात आ रहा हूँ, और जितने स्टूडेंट्स थे जिनका सब कुछ कंप्लीट था, डिपॉजिट आ गया था, इन्होंने भाई उनको बाय द मिड ऑफ मई उस टाइम उन्होंने कैश इशू करना शुरू कर दिए थे। अच्छा, अब कैश का भी ये हिसाब रहता है कि आप जो है ना वो कोर्स स्टार्ट डेट से 3 महीने के यानी कि 3 महीने पहले उसके अंदर अंदर आप वीज़ा फाइल कर सकते हो। तो हमें वेट करना पड़ा था वीज़ा फाइल करने के लिए, लाइक हमारे पास इतनी पहले कैश था। तो अगर सितंबर की मैं बात करूँ, सितंबर, अगस्त और जुलाई, यानी कि अब जुलाई से आप एलिजिबल होते हो। 3 महीने पहले से कोर्स स्टार्ट डेट से जो है ना वो आपका कैश अगर आपको मिल भी गया तो आपको रखना पड़ता है। 3 महीने से पहले कोर्स स्टार्ट डेट से आपको जो है ना वो उसके अंदर अंदर रह के वीज़ा फाइल करना होता है। अगर आप 3 महीने से पहले वीज़ा फाइल कर दोगे कोर्स स्टार्ट डेट से तो भाई वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। ये भी एक जो है ना वो आपने अपनी चीज़ माइंड में रखनी है। तो अगर मई में आपको कैश आ जाता है तो भाई आप जुलाई के अंदर एलिजिबल होते हो अपना वीज़ा फाइल करने के लिए। और अगर आप यहाँ से सोचो, अगर आप जुलाई में टाइमली अपना वीज़ा फाइल करते हो, एक तो आपको प्रायोरिटी की तरफ नहीं जाना पड़ता, आपको इजीली अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो आप कोर्स स्टार्ट से 1 महीना पहले यहाँ पे ट्रैवल करके आ सकते हो। यानी कि अगर आपका कोर्स, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 15 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है, आपके पास टाइमली वीज़ा लगा हुआ है, तो आप 15 अगस्त के बाद से यूके में ट्रैवल करके आ सकते हो। ये फ़ायदा होता है टाइमली प्रोसेस करवाने का, ठीक है। और इन द मीन टाइम जैसे ही आपने अपनी स्टेटमेंट रखवा लेनी है भाईजान, मई में, मिड ऑफ मई में जाके आपने अपना TB सर्टिफिकेट, अपना TB का टेस्ट जो है ना, इसकी भी अभी से देख लो। अपॉइंटमेंट जो है ना वो अगले महीने की आप बुक कराना शुरू कर लो, ठीक है। स्टेटमेंट के पैसे अरेंज करना शुरू कर दो। तो ये मेन काम रहते हैं जो आपने अपने साथ साथ करने हैं। अब वो लोग, उन पे मैं आता हूँ जिन्होंने अभी वेट कर रहे हैं, अभी उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं किया, तो भाई आप लोग जो है ना वो कोशिश करें कि अप्रैल के अंदर अंदर, 20 अप्रैल से पहले पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करके अगर आपने यहाँ पे आना है तो अपनी एप्लीकेशन डाल दें। क्योंकि जो चीप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या वो यूनिवर्सिटी जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं, तो भाई उनमें सीट्स बहुत जल्दी जो है ना वो भर जाती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि जितना आप अपना प्रोसेस डिले करोगे, यूनिवर्सिटी आपका कोर्स जो है ना वो आगे डेफर कर देती है। तो ये एक बहुत ही क्रूशल मंथ चल रहा है जिसके अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी पूरे करने हैं। अगर आपके पास ऑफर लेटर आ चुका हुआ है, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो अपना इनिशियल डिपॉजिट आप प्रोसेस करा दें। यूनिवर्सिटी की कैश पॉलिसी देखें, अगर उनको कैश के लिए डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट वगैरह रिक्वायर है तो भाई अपनी स्टेटमेंट अरेंज करना शुरू कर दें। अगर नहीं रिक्वायर तो सिंपली क्या करें, अपना डिपॉजिट करवाएं। जैसे ही यूनिवर्सिटी मई में आपको कैश भेजेगी उसके बाद आप क्या करेंगे, जून में जाके अपनी स्टेटमेंट जो है ना मैच्योर करें, और जुलाई में आप जो है ना वो सारा अपना वीज़ा फाइल करें। इन द मीन टाइम अपनी TB की और ये सारी जो है ना अपॉइंटमेंट्स, ये जो जितने भी वीज़ा से पहले की डॉक्यूमेंटेशन है, इनको पूरा रखें। पहले आने के फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। आपको अकोमोडेशन मिल जाती है यहाँ पे, आपको जॉब के लिए जॉब सर्च करना या कुछ भी आपने यहाँ पे करना है, अपनी सेटलमेंट करनी है, उसके लिए जो है ना वो आपको टाइम मिल जाता है, इनके कल्चर को समझने में टाइम मिल जाता है। ये होते हैं यहाँ पे पहले आने के फ़ायदे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।